आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, हम कई मर्तबा एक बात कह चुके हैं अपनी ऑडियंस से, अपनी सामीन से, कि हम क्रिटिसिज्म के लिए नहीं पैदा हुए, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बने। जहां कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं किया जाता, कोई काम इग्नोर किया जाता है, वो हम बताते हैं, और जो काम बहुत अच्छा होता है, किया हुआ अच्छा होता है, उसकी भी हम तारीफ करते हैं। आज हम अपने इस पॉडकास्ट से 145 करोड़ की आबादी को मुबारकबाद देना चाहते हैं। सारे हिंदुस्तान को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि जो 30 साल की मेहनत के बाद एक रेलवे लिंक बना है, जिसने कश्मीर को सारे हिंदुस्तान से जोड़ दिया है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए, समझा जाए। 30 साल पहले इसकी तवक्को की थी, इसकी उम्मीद की थी, इसका सपना देखा था उस वक्त की सरकार ने, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, और ये 30 साल बाद आज की सरकार ने उस सपने को पूरा किया है। 6 जून का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में लाल रेड लेटर से लिखना चाहिए, गोल्डन अक्षर से लिखना चाहिए। इससे बड़ा कारनामा बहुत सदियों में होता है। इतना बड़ा काम करने के लिए हम उन लाखों मजदूरों को, लाखों इंजीनियर्स को सलाम करते हैं। सलाम है उन लोगों को जिन्होंने 30 साल लगातार काम किया और एक इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर दिखाया। ये जो रेलवे लिंक है USBRL उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। उधमपुर मीन्स कटरा, कटरा से ये श्रीनगर, श्रीनगर से बारामूला, सारे कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कश्मीर में बारामूला तक, श्रीनगर तक कोई ट्रेन जाएगी। यार, किसी ने सपना नहीं लिया होगा, लेकिन सपने को साकार कौन लोग करते हैं? मेहनत वाले करते हैं। जिनके सपनों में जान होती है वही सपने पूरे करते हैं। तो हिंदुस्तानियों में बहुत जान है यार। सारी दुनिया को दिखा दिया कि 272 किलोमीटर का सफर, टोटल ये उधमपुर से श्रीनगर बारामूला तक 272 किलोमीटर है। 272 किलोमीटर, इसमें 35 टनल आती हैं, 35 टनल आती हैं जो 119 किलोमीटर का सफर तय करती हैं, और 8 एस्केप टनल है जो 67 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। 35 टनल मेन 119 किलोमीटर और 8 एस्केप टनल जो 67 किलोमीटर, टोटल 272 किलोमीटर। चुनाव नदी सबने सुनी होगी। चुनाव के बारे में कौन नहीं जानता। बड़ी फायदेमंद है हमारे हिंदुस्तान के लिए भी। बहुत इससे इरिगेशन होती है, पावर जनरेशन होती है, और जब अपने यौवन पे आती है, जब बाढ़ आती है, तब देखती भी नहीं, हजारों जाने बहा भी ले जाती है। इस पर, चनाब नदी पर, इस रेलवे लिंक का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है। इतना ऊंचा ब्रिज है दोस्तों, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो एफिल टावर है उससे 35 मीटर ऊंचा है ना। कमाल। मैं फिर कहूंगा, यह कमाल हिंदुस्तान ही कर सकता है और कोई देश नहीं कर सकता। एफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा ऊंचा रेलवे के लिए, वंदे मातरम ट्रेन के लिए एक ब्रिज बनाया है। कमाल यार। इसका फायदा देखिए। कश्मीर में एप्पल और ड्राई फ्रूट्स बहुत होते हैं, सारी हिंदुस्तान में जाते हैं। जब वो श्रीनगर से चलते थे ये एप्पल और ड्राई फ्रूट, बॉम्बे पहुंचने तक बाई ट्रकों से आते थे, दिल्ली पहुंचते थे, दिल्ली से फिर बॉम्बे जाते थे, तो कम से कम उनको 7 दिन लगते थे, मिनिमम 7 डेज। और अगर कहीं
खुदा ना खास्ता लैंडस्लाइड हुआ हो नेशनल हाईवे पे, कोई और वजह से वो रास्ता बंद हो, तो 5 दिन 6 दिन 10 दिन और निकल जाते थे। पर मिनिमम जो नॉर्मल पीरियड था वो 7 दिन का था, अगर सब मामूल पर हो। श्रीनगर से बॉम्बे तक पहुंचने का वाया, नेचुरली वाया दिल्ली ही था, तो 7 दिन लगते थे। अब सिर्फ 30 घंटे में, जस्ट 30 घंटे में वो ड्राई फ्रूट श्रीनगर से जो पहले हफ्ता लेता था अब बॉम्बे पहुंच जाएगा। हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में सेम डे पहुंच जाएगा। अब वो उनका फ्रूट, उनका ड्राई फ्रूट खराब नहीं होगा। ट्रकों के जो बेइंतहा उनको कैरेज देनी पड़ती थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि रेलवे में तो बहुत कम पैसे लगते हैं। रेलवे बुकिंग में इट टेक्स वेरी लेस ऑफ अमाउंट। समय बच गया, पैसे बच गए। एक बात आप सब लोगों की ध्यान में आ रही होगी कि जब वहां स्नोफॉल होती है, टेम्परेचर गिर जाता है, तो सड़कें तो बंद हो जाती हैं, तो इस रूट का क्या होगा? ये भी एक कमाल किया है। एक हमारी इंटेग्रेटेड कोच फैक्ट्री है चेन्नई में, इंटेग्रेटेड कोच फैक्ट्री, जहां से ये वंदे मातरम ट्रेन बनाई गई है। इसके लिए इन्होंने सिलिकॉन हीटेड पैड प्रोवाइड किए हैं। सिलिकॉन हीटेड पैड वो वाटर टैंक्स में, जो ट्रेन में वाटर टैंक्स होते हैं, वहां लगाए गए हैं। जब टेम्परेचर 0 या 0 से भी नीचे हो जाएगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑपरेट होंगे और रास्ता ट्रेन को बराबर मिलेगा। माइनस टेम्परेचर में भी ट्रेन का रास्ता बंद नहीं होगा। है ना कमाल? अगर मैं फिर कहूं ये कमाल हिंदुस्तान का है, ये हिंदुस्तान ही कमाल करता है, तो गलत बात नहीं होगी। फिर देखिए एक और बहुत बड़ा फायदा, टूरिस्ट कितना जाएगा उस रूट से, उधमपुर से श्रीनगर कितना टूरिस्ट जाएगा। भूल जाओ जो अभी हुआ पहलगाम में जो हुआ, भूल जाइए। एक हादसा था, हो गया, चला गया। दुनिया में हम गए हैं वहां 1-2 बार। अगर सही मायने में कोई स्वर्ग है तो वो कश्मीर है, जन्नत है तो कश्मीर है। लोग वहां जाना चाहते हैं, जाएंगे, जा भी रहे हैं और भी जाएंगे। उनके लिए ये एक एडिड अट्रैक्शन, एक एडिड टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गई है। अभी मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि 15 दिन की टिकटें आने की और जाने की वंदे मातरम रूट ट्रेन की, उधमपुर से श्रीनगर, बारामूला और वहां से वापसी की 15 दिन की टिकटें बुक हो चुकी हैं। कितना बड़ा फायदा है। कश्मीर की इकॉनमी कहां जाएगी, सोच के देखिए यारो, दिल खुश हो गया सच्ची। ऐसे करता है दिल, ऐसे करता है जैसे उठ के भंगड़ा डाला जाए। क्योंकि जब मेरा देश तरक्की करता है तो मेरे को लगता है कि मैंने तरक्की कर ली यार। मेरे साथियों ने, सैमी ने, किमी ने, रेहान ने तरक्की कर ली। यही देश की प्रति हमारी भावना है। इसी भावना से हम सारे देश को मुबारकबाद दे रहे हैं कि बहुत बड़ा कारनामा किया है। अल्लाह करे, बाबा जी करें, वाहेगुरु करे, ऐसे कारनामे हिंदुस्तान तरक्की के और करे, ताकि मेरा देश बहुत तरक्की करे और हमारी गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हम दुनिया के नंबर 1 कंट्री बन जाएं। इसी दुआओं से, इसी उम्मीद से